चलिए, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। आज पढ़ने वाले हैं क्या? संविधान। ठीक है, संविधान पढ़ना है आज की क्लास में। और इसका नोट्स मैंने अपलोड करवा दिया है, यदि आप लोगों ने चेक किया होगा तो। ठीक है, जितना नोट्स आपका अपलोड हुआ है केवल उसी को पढ़ना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज कि जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू उस टॉपिक से जहां से भी आपको मिले कर लेना है। ठीक है, संविधान का मैंने जितना नोट्स अपलोड करवाया है केवल उतना ही पढ़ना है एडियो के लिए। दूसरा, फिर एमसीक्यू उस टॉपिक से जहां से भी मिले वो पढ़ लेना। एमसीक्यू इसलिए करने को कहा जाता है क्योंकि एकदम 100% तो हर चीज कवर नहीं हो पाता। तो कुछ भी चीज यदि आपको नया मिलता है वो आपको अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका ग्राम सभा का एमसीक्यू चल रहा है। ग्राम सभा का क्या चल रहा है? एमसीक्यू। अब उसमें यदि कुछ भी नया चीज मिलता है तो आपका दैनिक कर्तव्य बनता है कि जो नया चीज मिल रहा है उसको आप कहाँ पर नोट कर लो? अपने कॉपी में। ठीक है, क्योंकि जितना पढ़ाना था, जितना करवाना था, उसका थ्योरी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। दूसरा, जो बच्चे आज या कल में ज्वाइन किए होंगे, कंटेंट में सारा वीडियो और सारा नोट्स डला हुआ है। इस फ्राइडे के आते तक आप 1 से लेकर 10 तक वीडियो देख के रखना। ठीक है, इस फ्राइडे के आते तक 1 से 10 तक वीडियो और नोट्स बना के रखना। और फिर सैटरडे आप लोग उसमें से डाउट पूछ सकते हो। आज आपके संविधान का पहला क्लास है और इसका नोट्स मैंने पूरा अपलोड करवा दिया है। चाहेंगे तो आप प्रिंट भी करवा के रख सकते हैं, पर यदि अभी आपके पास टाइम है तो बढ़िया नोट्स बनाते हुए चलिए, हमेशा के लिए काम आएगा। ठीक है, टेस्ट का पीडीएफ ऐप में डाल दीजिए ना। उसके लिए आप लोग संस्था का जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा। टेस्ट का फिलहाल मुझे कुछ पता नहीं है। सर जी, समिति का क्लास वीडियो में कौन से नंबर पे मिल जाएगा? अभी आखिरी आखिरी में मैं करवाया हूँ रमेश जी, आखिरी आखिरी में जो क्लास करवाया हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान, और संविधान का ये क्या है, पहला क्लास। अब सब लोग कमेंट करना बंद कर दो और चुपचाप केवल वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले यदि मैं संविधान की बात करूं तो संविधान में कितने भाग हैं जी आपके? 22 भाग। कितने भाग हैं आपके? 22 भाग है। कितने अनुच्छेद हैं आपके? 395 अनुच्छेद है। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है संविधान के दृष्टिकोण से यदि पूछा जाएगा तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 क्या रहती हैं? अनुसूचियां। पंचायती राज में कितना अनुसूची था? 4। पेपर में खुद स्पष्ट करके देखा, कंफ्यूज मत होना। पंचायती राज में कितनी अनुसूची कहेगा तो याद रखना है 4। लेकिन संविधान में कितना अनुसूची है? 12। क्योंकि आपके पेपर में पंचायती राज भी आने वाला है और आपके संविधान भी आने वाला है, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका अनुसूचियां। आज का टॉपिक क्या रहेगा? अनुसूचियां। अब यहां से आपके पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तो सबसे पहला प्रश्न, संविधान आपका बनकर कब तैयार हुआ था जी? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो कि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये आपके बनने का समय है और ये आपके लागू होने का समय है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा कि संविधान बनने के समय, क्या पूछा जाएगा? संविधान बनने के समय हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। याद रखना है, यदि पेपर में पूछा जाएगा तो संविधान बनने के समय कितनी अनुसूचियां थी यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है संविधान बनने के समय, या इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल संविधान। संविधान बनने के समय, या इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल संविधान।
इस समय हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कितना था, 8। पेपर का पहला प्रश्न। वर्तमान में भले ही कितना है हमारे पास, 12। पर जिस टाइम आपका संविधान बनने के समय या मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी यदि पूछा जाएगा तो कितना था, 8। अब 8 के बाद जैसे ही 9 हुआ होगा, 10 हुआ है, 11 हुआ है, 12 हुआ है, तो कोई ना कोई आपका क्या हुआ होगा, संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है हिंदी में? अभी आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो, बताओ संशोधन का मतलब। ठीक है, जैसे कि आप लोग कुछ मिस्टेक करोगे तो मैं क्या बोलूंगा कि जाओ ये गलती सुधार के आओ करके। तो संशोधन का मतलब होता है सुधार। अब संविधान संशोधन कहता है मतलब जब भी संविधान संशोधन आपको दिखेगा या तो उसमें कुछ चीज जोड़ा गया होगा या कुछ चीज को क्या किया गया होगा, हटाया गया होगा। तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। संविधान बनने के समय या मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। जैसा ही 9वां अनुसूची जोड़ा गया होगा, 10वां, 11वां और 12वां जैसे जैसे जोड़ा गया होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, संविधान संशोधन। एक ठो अनुसूची आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, एक ठो आपको ऑलरेडी क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। और वो अनुसूची कौन सा है, 11वां अनुसूची पढ़ा है आप लोगों ने। और 11वां अनुसूची किससे संबंधित है, आपके पंचायती राज से। किससे संबंधित है, पंचायती राज से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पेपर में पूछा जाएगा तो। कब अपनाया गया बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर को केवल आपका बनकर तैयार हुआ था। अब ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। संविधान बनने के समय या मूल संविधान में कितना था, 8। और वर्तमान में कितना है, 12। ये दो अलग अलग प्रश्न है तो मिक्स मत करना। संविधान बनने के समय कहेगा तो 8 और वर्तमान में कहेगा तो 12, ठीक है। अब सबसे पहले अनुसूची की यदि हम बात करें, पहला अनुसूची किसके बारे में बात करता है जी, ठीक है। पहला अनुसूची कहता है आपका, उसके बाद दूसरा अनुसूची, उसके बाद तीसरी अनुसूची, उसके बाद चौथा अनुसूची। ठीक है, तो याद रखना है पहला अनुसूची बात करता है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। किसके बारे में बात करता है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। लेकिन अभी शायद कुछ संशोधन हुआ है तो 9 हो गया होगा। और जम्मू कश्मीर क्या है आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखना है भारत में अभी आपके पास कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है पहला अनुसूची बात करता है आपके भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। अब ये आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि भारत में 28 राज्य कौन कौन से हैं, उसकी राजधानियां कौन कौन सी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सी हैं, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबने क्या पढ़ लिया है, 12वीं। कोई ऐसा है जो 12वीं ना पढ़ा हो हमारी क्लास में, कोई ऐसा ऑनलाइन जो समय से पहले कोचिंग ज्वाइन कर लिया हो, कई लोग रहते हैं, ठीक है। मेरा छोटा भाई हम लोगों को देख के ना अभी फर्स्ट ईयर में है और वो कोचिंग ज्वाइन कर लिया है अभी से, पढ़ना है करके कंपटीशन एग्जाम का। तो मैं उसको बोला अगर ईमानदारी से मेहनत करेगा तो मेरे एज के आते तक तेरा जॉब लग जाएगा, और नहीं लगा तो तू ये मान के चलना कि तू कहीं ना कहीं पर क्या कर दिया है, बेईमानी। उसका एज है अभी 17 साल, यानी कि उसको कोई भी एग्जाम दिलाने के लिए 4 साल का टाइम है। अभी 21 साल में देगा ना एग्जाम वो, तो ईमानदारी से मेहनत करेगा तो 4 साल बहुत है। और मैं बोला 21 साल के बाद नहीं लगा मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है, गड़बड़, ठीक है। क्योंकि मैं तो जब पढ़ना स्टार्ट किया था मेरा इंजीनियरिंग फील्ड था, तो मैं पहले टेक्निकल पढ़ता था, टेक्निकल से नॉन टेक में आया तो मैं लेट हो चुका था ऑलरेडी। तो वही कि अगर कोई बच्चा जल्दी तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो बेशक है कि उसका पोस्ट क्या हो जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग भी केयर करना, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा ना पढ़ने का मन कम करता है, और पढ़ भी रहे हैं तो मजबूरी में।
क्योंकि सबको क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। एकदम लिटरली अंदर से पूछोगे किसका किसका पढ़ने का मन करता है, बताओ तो यहाँ पढ़ने का मन करता है, मतलब नौकरी नहीं चाहिए, नहीं मतलब दिल से पढ़ने का मन बोल रहा हूँ जी, दिल से पढ़ने का मन करता है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब बाकी लोग मजबूरी में पढ़ रहे हो, हाँ सही बात है, ठीक है। और दूसरा अनुसूची किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है किसके बारे में, हाँ ठीक है, याद रखना है वेतन और भत्ता और आपका पेंशन, इन सब के बारे में बात करता है कौन, आपका दूसरा अनुसूची। वेतन, भत्ता और पेंशन, जैसे ही लोगों को हम देंगे वेतन, भत्ता और पेंशन, अब उसको क्या करवाएंगे, शपथ। क्यों, क्योंकि भारत में बेईमान लोगों का कमी है क्या, किसी 5,000 रुपए देखना तुम मर जाओगे तब वो पैसा वापिस ना करें, तो इसीलिए वेतन, भत्ता और पेंशन देती है, सबसे पहले क्या करवा देना है, शपथ, ठीक है। और अगला अनुसूची जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है, आपके शपथ के बारे में। किसके बारे में बात करता है, शपथ। अब इस शपथ में सबसे खास बात यह है कि ये राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन सब के शपथ की व्याख्या नहीं करता। कारण, उनके लिए आप अलग से अनुच्छेद पढ़ोगे। अभी जब राष्ट्रपति पढ़ोगे तो अलग से अनुच्छेद है, उपराष्ट्रपति के शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद है, सर्वोच्च न्यायालय के आपके जज के लिए अलग शपथ है। तो उन लोगों को छोड़ के और जितने लोग भी बच जाते हैं जिनकी व्याख्या संविधान में अलग से अनुच्छेद में नहीं किया गया है, उनके शपथ के बारे में बात करता है कौन, आपका तीसरा अनुसूची। तो याद कैसे रखोगे, जैसे ही आपने दिया वेतन, भत्ता और पेंशन, अवैध बन जाओगे एडीओ, तो सैलरी देने के बाद आपको भी कसम खिलाना पड़ेगा कि अगले महीने से ईमानदारी से काम करोगे, ठीक है। क्योंकि सारे काम करने का मोटिवेशन क्या है आपका, पैसा। अभी बोल दूं ना कि आप लोग 8 बजे तक रोज क्लास अटेंड करो, रोज मैं 5,000 रुपए दूंगा करके, तो सबके अंदर ना अजीब सा एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि मिलने वाला क्या है, 5,000, ठीक है। 5,000 मिलने वाला करके अजीब सी एनर्जी। मैं बोल दूंगा ना अगर किसी का चेहरा मुरझाया हुआ दिखा, उसका 5,000 कट, जबरदस्ती चेहरे पे स्माइल, क्योंकि पैसा क्या करवा देता है, सारा काम। तो उसी से याद रखना है वेतन, भत्ता और पेंशन, और जैसे ही वेतन, भत्ता और पेंशन दोगे तो अगले में क्या करवा देना है, शपथ। चौथा अनुसूची क्या बात करता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। छत्तीसगढ़ में कितना सीट है जी राज्यसभा का, ठीक है, याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का सीट है 5। तो चौथा अनुसूची क्या कहता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सबसे पहले कोई भी अनुसूची जब स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं भारत के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो वो किसके बारे में बात करेगा, भारत के 28 राज्य, और 28 के 8 को पकड़ के मुंडी पकड़ के से खींचोगे तो क्या निकलेगा बाहर, 8। और 8 क्या है आपके पास, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा जगह है जहां पर सीधा नियंत्रण किसका रहेगा, राष्ट्रपति का। किसका रहेगा, राष्ट्रपति। अभी जब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे तो वहां से आपकी एडीओ में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में वर्तमान में कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति का आपातकाल लागू है, ठीक है, तो मणिपुर है। अभी हम पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद 352, जो कि 52 मुंडी लेकर आएगा किसका, रावण का। 352 अनुच्छेद और राष्ट्रपति की आपातकालीन के बारे में बात करता है। तो याद रखना है, यदि पेपर में पूछा जाएगा अनुसूची एक किसके बारे में बात करता है, तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा क्या कहता है आपका, वेतन, भत्ता और त्याग पत्र। जैसे ही पैसा दोगे तो क्या करवा लेना है, शपथ। ये याद करके कि दुनिया में बेईमान लोगों की कमी नहीं है। चौथा अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये क्या कहता है आपका चौथा अनुसूची। यहां तक किसी को कुछ डाउट यहां तक, डायरेक्ट प्रश्न है यहां से कि अनुसूची, अब इसमें से प्रश्न कैसे करेगा, सही जोड़ी मिला करके पूछेगा। 1 नंबर जरूर मिलेगा वीडियो में आप लोगों को, पर वो क्या कर देगा, चाहता तो डायरेक्ट नहीं पूछ सकता क्या क्या अनुसूची 2 में क्या है, 3 में क्या है। जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने के लिए वो क्या कर देगा, कूट में प्रश्न दे देगा सही जोड़ी मिलाओ करके, ठीक है। तो वो फिर आपका जबरदस्ती फंसाता है। अब इसके बाद अगला अनुसूची कौन सा है आपका, 5। अनुसूची 5
अनुसूची 6। यहां से जो अब तक आपके व्यापम में प्रश्न पूछा है वैसे ही पूछा है, सही जोड़ी मिलाओ करके। अनुसूची 7 और अगला अनुसूची है आपका 8। तो 5 क्या कहता है जी? याद रखना है 5 आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब जाति कहने का मतलब क्या हो गया? एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। एसटी एससी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है कौन? आपका अनुसूची 5। याद रखना है अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कौन करता है? आपका अनुसूची 5। इसके बाद अगला अनुसूची कौन सा है? आपका 6। अनुसूची 6 क्या कहता है? ठीक है, 6वीं अनुसूची के राज्य। और कौन कौन सा है 6वीं अनुसूची के राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब फंसने वाले हो आप लोग। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6वीं अनुसूची के राज्य हैं, जिनको आपके कौन से अनुसूची में रखा गया है? 6वां अनुसूची। अब इनमें से कौन कौन से जगह कब कब महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है? बताओ। पढ़ डाले हो ना टॉपिक? घूम घूम के आएगा, मुंडी के सामने मार मार के जाएगा पंचायती राज। ठीक है, क्योंकि संविधान का बेटा है पंचायती राज। आपने वक्त से पहले बेटे के बारे में जान लिया है, अब बाप के बारे में जान रहे हो। ठीक है, नियमतः पहले संविधान पढ़ना था, पर कोई बात नहीं। ठीक है, पहले हमने बेटे के बारे में जान लिया है, अब किसके बारे में जानेंगे? बाप के बारे में। क्योंकि संविधान अगर बाप है तो पंचायती राज उसका क्या है? बेटा। चलो बताओ, असम में कब लागू हुआ था? मेघालय में लागू हुआ था कि नहीं पंचायती राज? मैंने आपको 2 राज्य बताया था, कौन कौन सा राज्य है जहां पर 50% आरक्षण लागू नहीं है आपका? एक मणिपुर और दूसरा कौन सा है? मेघालय की मिजोरम? बताओ, ऑनलाइन वाले आप लोग बताओ, यहां तो सब हो गया है काम इन लोगों का। ठीक है, असम में कब हुआ था? 2011। असम में कब हुआ था? 2011। बताया था मैंने फिर सम बताया था। असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद आपका क्या था? महाराष्ट्र बताया था। ठीक है, चलो आप लोग रिवीजन करके आना और बताना इसका आंसर। त्रिपुरा में कब हुआ था? याद करवाया था। अत्रि मुनि कहाँ रहता है? झारखंड में। तो आ से क्या था आपका? आ से क्या था जी? त्रि से आपका 50%। नहीं समझ गया तो क्लास नहीं देखे हो, ऑनलाइन हुआ है बोल रहे हो। ठीक है, याद रखना है त्रिपुरा आपका 2010। 2010 में क्या क्या देखा था हमने? अत्रि। अत्रि मुनि कहाँ रहता है? झारखंड में। और कौन कौन सा राज्य था बताओ, ऑनलाइन वाले आप लोग बताओ, रिवीजन करो। ठीक है, देखो आपके लिए सबसे आसान प्रश्न होगा यदि सिर्फ छत्तीसगढ़ का पूछता है तो। ज्यादा चांसेस वही है कि छत्तीसगढ़ का पूछे कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण कब लागू हुआ था। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। यदि वो पूछ लेता है तो फिर अलग है। ठीक है, तो 2010 में जो राज्य बताया था उसमें से कौन कौन सा था आपका? एक था कत्री मुनि करके मैंने कहा था। क से क्या था? कर्नाटक। कत्री को मैंने अतरी कहा तो आप लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, मैंने वहां पर कत्री मुनि कहा था। क से कर्नाटक, त से त्रिपुरा और झ से झारखंड। 2010 में मैंने बताया था। ठीक है, कौन कौन से राज्य जहां पर पंचायती राज लागू नहीं है आपका? राज्य वहां तो लागू है जी, असम में तो है जी। 2011 असम में है। नागालैंड और नागालैंड और
बहुत मार खाओगे आप लोग, रिवीजन करो उसको, तो रिवीजन करो, ठीक है। देखो प्रश्न अगर इतना ही पूछ दिया ना तो भले बच जाओगे, वरना जबरदस्ती फंस जाओगे उसमें, ठीक है। पढ़ के आना, कल मैं पूरा पूछूंगा आप कल तो, ठीक है। एक एक दिन नहीं हुआ है पूरा भूल गए जी मेरे, ठीक है। अनुसूची 6 क्या है आपका? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं उधर नहीं जाता, वरना उधर ही चले जाएंगे। अगला आपको याद रखना है, 7 को क्या करना है? काटना है। 7 को क्या करना है? काटना है। तो काटने से याद रखना है, केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होगा। किसके किसके मध्य? केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होगा, या शक्तियों का विभाजन होगा। और इसी में फिर हमको क्या मिलेगा? 3 सूची। एक आपका है संघ सूची, एक है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका, ठीक है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लो राज्य सूची। और राज्य के बाद क्या है? समवर्ती। संघ कहने का मतलब क्या है? केंद्र, ठीक है। संघ मतलब आपका केंद्र। समवर्ती का मतलब क्या होता है? इसमें नियम कौन कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। और राज्य में नियम कौन बनाएगा? केवल राज्य वाला। तो जहां पर नियम केवल केंद्र सरकार बनाएगा उसको हमने किस सूची में रखा है? संघ सूची। कौन सी सूची में? संघ सूची। जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं वो कौन सा है? समवर्ती सूची। और जहां पर केवल राज्य बनाएगा वहां पर राज्य सूची। जैसे कि अभी एडीओ का 200 पोस्ट है, राज्य सरकार के अंतर्गत आप लोग काम करने वाले हो, उसको 250 कर देगा, ये अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। रेलवे का वैकेंसी आया है, वैकेंसी 10,000 था, उसको 15,000 कर दिया, वो किसके पास है? केंद्र के पास है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग में रखा गया, जैसे कि आपका शिक्षा और वन, शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। तो अगर इस पर नियम और कानून बनाना हो गया तो कौन बनाएगा? राज्य और केंद्र दोनों मिलकर। तो जहां पर नियम केवल बनाएगा कौन? केंद्र सरकार, वो रहेगा संघ सूची में। जहां पर दोनों मिलकर नियम बनाएंगे, समवर्ती में। और जहां पर केवल राज्य वाले बनाएंगे, राज्य सूची। तो 7 को क्या कर देना है? काटना है, ताकि केंद्र और राज्य के मध्य क्या हो सके? शक्तियों का बंटवारा। अगला है आपका, इसमें इसमें जगह छोड़े रहना, ठीक है। एक पेज छोड़े रहना 7वीं अनुसूची के बाद। जब मैं सेकंड राउंड आऊंगा तो सब्जेक्ट कौन कौन सा है उसको बताऊंगा। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं, अनुसूची 7 के बाद एक जगह छोड़ देना। अगला अनुसूची 8। अनुसूची 8 किसके बारे में बात करता है? भाषा। अनुसूची 8 किसके बारे में बात करता है? भाषा। आपकी भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू? पर आप लोग तो छत्तीसगढ़ी में बात करते हो, मैं सुना हूं कई बार, ठीक है। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ी आपका क्या है? बोली है। अभी आपके छत्तीसगढ़ में राज्य भाषा आयोग का गठन किया जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें यही काम किया जाता है, छत्तीसगढ़ी को क्या दर्जा दिलवाया जा सके? भाषा का, ठीक है। तो याद रखना है। दूसरा, हिंदी आपकी राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी क्या है आपका? राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा उसको कहते हैं, उसको छोड़ के पूरे इंडिया में कोई दूसरा भाषा यदि नहीं बोला जाता तब उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। जैसे कि आप अभी भी चले जाओ साउथ में, साउथ में कोई आपसे हिंदी में भी बात नहीं करेगा, ठीक है। उन लोग अपने भाषा में बात करते रहते हैं। तो इसीलिए हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। पेपर में कई बार प्रश्न देता है व्यापम की हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है कि क्या है करके। तो याद रखना है, हिंदी क्या है आपका? राजभाषा, नॉट अ राष्ट्र। तो भाषा के बारे में हमने कौन सा अनुसूची पढ़ा है? 8वीं अनुसूची। इसमें कम से कम 2 पेज छोड़ देना, क्योंकि इसका डिटेल हमें पढ़ना है। अब देखो, 5वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है जी? एसटी और एससी के प्रशासन और नियंत्रण। 6वीं अनुसूची के राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7 को क्या करना है? काटना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, कटने के बाद ही अलग होगा। अगला आपको याद रखना है, 8वां क्या कहता है आपका? भाषा। किसके बारे में बात करता है? भाषा। संविधान में कितना भाषा है वर्तमान में? 22। पर स्टार्टिंग में आपको 22 भाषा नहीं दिया गया था, स्टार्टिंग में आपको दिया गया था 14। स्टार्टिंग में कितना दिया गया था? 14 भाषा दिया गया था। 14 से 22 तक आने के लिए फिर कुछ ना कुछ क्या पढ़ना होगा? संशोधन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पर सबसे पहले आप रिकॉल करिए, 5 कहता है एसटी और एससी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। 6वां अनुसूची क्या कहता है?
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन और नियंत्रण। 7 में क्या करना है, 7 को क्या कर देना है, काटना है। काटने से क्या होगा, केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा। 8 से क्या याद रखना है, भाषा। 8वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है, भाषा। ऐसे ही करते करते हम 12 तक जाएंगे, फिर पकड़ के मैं फिर वापस लाऊंगा सबको, ठीक है। सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, डिटेल देखते जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि मूवी बनाने वाला क्या डायरेक्ट मूवी को नहीं ला सकता, वो ट्रेलर क्यों लाता है? ट्रेलर से हमें ये पता चलता है कि कौन सा मूवी अच्छा है, कौन सा मूवी गंदा है। दूसरा, आप रूम में कभी बैठ के 3 घंटे का मूवी देखना, वो मूवी आपको गंदा लगेगा अपेक्षाकृत टॉकीज में बैठ के देखोगे तो, क्योंकि 3 घंटे पूरा फोकस आपका किस में है, मूवी देखने में। रूम में बैठे हो, पिक्चर देख रहे हो, किसी का मैसेज आ गया, हाँ उसका रिप्लाई करने के लिए घुस गए, फिर कुछ काम पड़ा, किसी का कॉल आ गया, फिर उसका कॉल उठाए, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान क्या हो जाता है, भंग। एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर एडियो के लिए 15-16 घंटा पढ़ना है, क्या करके। मैं बस उसको एक ही लाइन लिखा, मोबाइल बंद कर दे एडियो के एग्जाम तक और डेली 6 घंटा बस पढ़, ज्यादा नहीं, केवल 6 घंटा। और उस 6 घंटे में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपके बीच, ठीक है। अब वो 6 घंटा आप लोग डिसाइड कर लो कब है उसको। 6 घंटा मोबाइल बंद कर दो बस दिन में, उसके बाद पढ़ना। मोबाइल पास में ही मत रहे, ठीक है। जितना आपके पास बुक है, जितना नोट्स है, बस 6 घंटा क्या कर देना, मोबाइल बंद, उससे ज्यादा मत पढ़ो। अरे 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ के लोग यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, आप लोग 6 घंटा पढ़ के एडीओ क्लियर नहीं कर पाओगे। बस क्या मत रहे आपके पास, मोबाइल, ठीक है। एक आध दिन सब लोग अपना अपना मोबाइल जमा करके रखना मेरे पास, एकदम ऐसा लगेगा कि भगवान कुछ छूट गया है क्या, हमारे शरीर में कुछ सांस वास नहीं चल रहा है क्या, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो बस एक ही दिन क्या करना है, तो इसीलिए अब तो आजकल बहुत घटिया हो चुका है, सोने के टाइम भी आपके सिरहाने के बगल में आपका मोबाइल रखा रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है जो कि बेकार हो चुका है अभी के टाइम पे, पर उसके बिना आप कोई रह भी नहीं पाता। अनुसूची 8 है आपका क्या, भाषा। तो सबसे पहले हमने देखा पहला अनुसूची किसके बारे में बात करता है, तो पहला अनुसूची याद रखना है, हमें भारत के बारे में जानकारी चाहिए। तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। अरे क्लास करने की बात बोल रहा हूँ, अब क्लास मोबाइल नहीं चलता तो कैसे मोबाइल बंद करके रखोगे क्लास के टाइम। अब आपको पता है कि 2 बजे से 6 बजे तक आपका क्लास होता है करके, आप 6 घंटा उसी टाइम बंद करके रख रहे हो, उसको नहीं जी अपने पढ़ने के लिए। सोचो अगर 4 घंटा आपका क्लास होता है, ठीक है, 6 घंटा आप पढ़ देते, कितना घंटा हो गया, 10 घंटा। और 10 घंटा में एडियो क्या, दुनिया का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। और देखो 1 घंटे के क्लास में अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीजें याद हो जा रही है या थोड़ा बहुत चीजें आपको समझ आ जा रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला अनुसूची कहता है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची में क्या देना है, पैसा, वेतन भत्ता और पेंशन। जैसे ही पैसा दिए तो लोग बेईमान हैं, तो तीसरी अनुसूची में क्या करवा देना, शपथ। चौथा अनुसूची क्या कहता है, नहीं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथा अनुसूची क्या कहता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा में क्या है, एसटी और एससी के प्रशासन और नियंत्रण। चौथा क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा क्या है, एसटी और एससी के प्रशासन और नियंत्रण। देखो यदि आप लोग मेरी बातों से नियंत्रण में आ गए तो ठीक है, वरना दिख रहा है 10 नंबर का हाथ, ये जब गाल पर पड़ेगा, ठीक है। क्या पांच जी, नहीं जी, वाह, वैसे थोड़ी ना कि 5 उंगली 5 नंबर जी, मेरे को पता है ना कितना नंबर का है मेरा हाथ, ठीक है, ठीक है। तो ये जब 10 नंबर का हाथ पड़ेगा तो भारी पड़ेगा, तो इस 5 से कैसे याद रखना, लोग अगर बातों से मान गए तो ठीक है, वरना नियंत्रण करने के लिए आपका क्या है, हाथ दिया ही हुआ भगवान ने। तो 5 से याद रखना है, क्या करना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल। बच्चे को वैसे करते हैं ना कंट्रोल, बातों से मान गए तो ठीक है, वरना फिर किससे चलता है, हाथ से ही सफाया करना पड़ता है। तो उसी 5 से याद रखना है प्रशासन और नियंत्रण। किधर, कौन से एरिया का, एसटी एससी के प्रशासन और नियंत्रण। छठवीं से याद रखना है, ऐसा लगता है कि 6 राज्य होगा करके, ठीक है। पर छठवीं अनुसूची में याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को रखा गया है छठवीं अनुसूची में, जहां पर डायरेक्ट आपका नियंत्रण रहता है राष्ट्रपति का। उसके बाद सातवां को क्या कर देना है, काटना है। काटने से क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। तो ये आपको याद रखना है, सातवां कहता है शक्तियों का बंटवारा। 8 से आपको क्या याद रखना है, भाषा। 8 से याद रखना है भाषा। अब उसके बाद अगला अनुसूची हम पढ़ते हैं, कौन सा, 9वां अनुसूची।
मैं ना अलग अलग बैच में अलग अलग ट्राई करता हूँ चीजों को, ठीक है। एक प्रकार से आप लोग मेरे ट्रायल का हिस्से हो। जैसे वैज्ञानिक लोग कुछ नया दवाई बनाते हैं तो किस पर ट्राई करते हैं, चूहों पर या बंदर पर। हालांकि आप चूहा या बंदर नहीं हो, पर मैं ट्रायल ये करता हूँ। पहले मैं क्या करता था, पहला अनुसूची पढ़ा रहा हूँ तो वहीं पर पूरा डिटेल बताता था, तो बच्चा 12वीं अनुसूची के आते तक पूरा भूल जाता था। अभी जैसे कि मैं पूरा डिटेल पढ़ाते हुए जाऊं एक एक अनुसूची को, तो लास्ट के आते तक पहला गया, पहले के आते तक लास्ट गया। उससे अच्छा पहले आपको क्या दिखाना है मुझे, ट्रेलर। तो अभी हम ट्रेलर को ले जा रहे हैं 12वां अनुसूची तक। तो 9वां 10वां, अगला क्या है आपका 11वां और 12वां। ये है आपका 12वां। तो 9वां अनुसूची सबसे फेवरेट व्यापम का, क्योंकि ये संविधान का पहला संशोधन लेकर आया था। सन 1951 की बात है, जब आपका संविधान में पहली बार क्या हुआ था, संशोधन। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में हम इतना सारा संशोधन पढ़ते हैं, उसमें से पहला संशोधन लेकर कौन आया था, 9वीं अनुसूची। और कब आया था, 1951 में। तो याद रखना है 9वीं अनुसूची कब आया था, 1951 में। और ये संविधान का क्या था, पहला संशोधन। 9वां अनुसूची कहता है भूमि के सुधार एवं संरक्षण के बारे में। किसके बारे में बात करता है, भूमि सुधार और संरक्षण के बारे में। ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो, भूमि सुधार और संरक्षण। अगला 10 से 10, 10 से 10 और 10 से दल बदल, 10 से 10 और 10 से दल बदल। ये दल बदल क्या है, तो कभी कभी लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दल बदल। और हम लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं दल बदलू। क्या कहते हैं, दल बदलू। जैसे कि कोई दोस्त हो सकता है, आपने कॉलेज ज्वाइन किया होगा तो आपके ग्रुप में रहता रहा होगा, उसको आपके पास खाने पीने का सामान कब मिला होगा, दूसरे ग्रुप में ज्यादा मिला होगा, तो उसने क्या कर लिया, अपना ग्रुप चेंज। ठीक है। और ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, दल बदलू। आप लोग नहीं बोले होगे ये सब चीज, ठीक है, या यूज नहीं किए होगे, पर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो आपके ग्रुप को छोड़ के चला गया उसको क्या कहते हैं, दल बदलू। तो उसी दल बदलू से याद रखना है 10 से 10 और 10 से दल बदल। तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का क्या होता है, दल बदल। कभी भाजपा में शामिल होके कांग्रेस में, कांग्रेस में शामिल होके भाजपा में। मुझे नाम नाम मैं भूल गया। एक नंद कुमार करके एक है, सरगुजा संभाग का, नंद कुमार साय या कुछ, मतलब उनका नाम था, मैं भूल गया। वो छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नेता था अनुसूचित जनजाति का। और उसने चुनाव के एक साल पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। किस्मत उसका इतना खराब था, अगर आज की डेट में वो भाजपा में रहता तो उसके अलावा भाजपा में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। नाम मैं भूल रहा हूँ, नंद कुमार साय या ऐसा कुछ है उसका नाम, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। सरगुजा संभाग का है, वो लंबा लंबा बाल रखता है। बीच में जब कांग्रेस का सरकार था तो उसको औद्योगिक विभाग का कुछ पद दिए हुए थे, ठीक है। तो अगर वो रहता तो वो सबसे पुराना नेता था। अब वो इसी भी लिए भी नाराज होके गया था बीजेपी को छोड़ के कि उसको अच्छा पद नहीं मिलता करके। बाद में उसने फिर देखा कि यहाँ पर भाजपा की सरकार आ गई, तो फिर उसने कांग्रेस को छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये है आपका 10 से 10वां अनुसूची और 10 से दल बदल, नेताओं के दल बदल के बारे में बात करता है। अगला है आपका 11वां अनुसूची, आपका दिल, आपका धड़कन, आपका पंचायती राज। और इसके लिए अगर संशोधन पूछे तो ये दिख रहा है नुकीला भाग, इससे आज ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लास ही में हो जाएगा, कल पेपर में छप जाएगा। फिर पंचायती राज के एक टीचर ने बच्चे को क्या किया, इसी से मारा करके, इसका कोई संशोधन पूछे तो। और अगला क्या है आपका 12वां अनुसूची। 12वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है, नगरीय निकाय। और नगरीय निकाय के लिए संशोधन हुआ है वो कौन सा है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, 92 संशोधन हुआ है 92 में। और पंचायती राज का संशोधन कौन सा है, किसी का ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं करके, ये दिख रहा है क्या नुकीला भाग, किसी को लग रहा है कि कोई भूल रहा है। पंचायती राज के लिए है 73वां संविधान संशोधन 1992। और जस्ट 74 में क्या है आपका नगरीय निकाय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 9वां अनुसूचित संविधान का क्या है, पहला संशोधन लेकर आया था। किसके बारे में पढ़ेंगे, भूमि का सुधार और संरक्षण, भूमि का सुधार और संरक्षण। 10वां के बारे में याद रखना है 10 से 10 और 10 से दल बदल। 11वां अनुसूची में क्या याद रखना है आपको, पंचायती राज। 12वां क्या है आपका नगरीय निकाय,
ठीक है, तो एक बार आपने ट्रेलर देख लिया है, ट्रेलर का एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। अनुसूची 1 किसके बारे में बात करता है जी? भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में क्या देना है? वेतन, भत्ता और पेंशन। जैसे ही वेतन दिए, भत्ता दिए, तो अगले में क्या करवाना है? शपथ। उसके बाद कहाँ का सीट? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये 4 पहले अपने दिमाग में रखो। पहला कहता है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची कहता है आपका वेतन, भत्ता और त्याग पत्र। अगला में पेंशन। अगला क्या है आपका? शपथ। और चौथा क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। संविधान आपका 7 दिन में खत्म हो जाएगा। सिलेबस कितने दिन में? 7 दिन में। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन वो जियोग्राफी और हिस्ट्री को भी ऐड करेगा, और मैं चाहता हूं कि ऐड मत हो। इतना पढ़ के ला लो ना जी। नंबर और जबरदस्ती क्यों हेडेक पालना? जब इतना ही सिलेबस पढ़ के सब लोग एडीओ बनने ही वाले हैं, तो जबरदस्ती हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ के क्यों माथा पच्ची करना? क्योंकि जबरदस्ती ध्यान बटेगा, सिलेबस चेंज होगा तो। और अगर सिलेबस वाकई में चेंज होने वाला है तो व्यापम को थोड़ा सा तो लगाना चाहिए कि बच्चे अगर 1 महीने पहले आए, देखो पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे, 1 महीना बहुत टाइम होता है, पर फिर भी आपका ध्यान बटेगा ना। जबरदस्ती हिस्ट्री जियोग्राफी फिर जबरदस्ती दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसमें उतना नहीं लगाना है क्योंकि आधा से ज्यादा चीज आप जानते हो संविधान का। तो चौथा अनुसूची किसके बारे में बात करता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 से क्या करना है? नियंत्रण। किसको नियंत्रण करोगे? एसटी एससी के प्रशासन और नियंत्रण। छठवीं अनुसूची के राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जब तक आपका आरक्षण अपडेट नहीं हुआ था, तब तक छठवीं अनुसूची के राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है ऐसा बोलते थे, पर अब आपका लागू चुका है। 7 को क्या करना है? काटना है तो काटने से। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 3 सूची देखा, एक सूची संघ सूची, दूसरा आपका समवर्ती, और तीसरा आपका राज्य। केवल जिसमें केंद्र सरकार नियम बनाएगा वो कौन सी सूची है? संघ। जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर बनाएंगे, समवर्ती। और जिसमें केवल राज्य बनाएगा, राज्य। 8वां क्या कहता है? भाषा। 8वां क्या कहता है? भाषा। इसके बाद अगला हम चलते हैं, और अगला कौन सा है आपका? 9वां। और 9वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है? भूमि के सुधार एवं संरक्षण। संविधान का पहला संशोधन हम इसी में पढ़ेंगे। 10 से 10 और 10 से दल बदल। 10 से 10 और 10 से दल बदल। 11 से क्या हो जाएगा? पंचायती राज। और 12 में क्या हो जाएगा? नगरीय निकाय। तो इतना देखना था आपको अनुसूची के पहले राउंड में। अब हम जो जो डिटेल वाला है उसको देखते जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट? बताइए ना सर, कितने दिन में खत्म हो जाएगा? बता तो रहा हूं जी, 7 दिन। यकीन नहीं हो रहा है? लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। 7 दिन में खत्म। बस आपको रोज 4 घंटा पढ़ना है। ठीक है, कितना घंटा? 4। 30 अप्रैल तक खत्म कर दूंगा संविधान का सिलेबस। ठीक है, कब तक? 30 अप्रैल। क्योंकि मैं स्पीड नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि हमें चाहिए इस बार रिजल्ट। चाहूं तो वो 30 अप्रैल वाला 15 अप्रैल तक भी खत्म हो सकता है, पर मैं सच बता रहा हूं 30 अप्रैल के पहले मैं चाह कर भी इसको खत्म नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं बता पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, तो मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, इसीलिए भले थोड़ा आराम से पढ़ेंगे पर रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें से जो डिटेल पढ़ना है वो अनुसूची रहेगा आपका, ठीक है, 7वां अनुसूची जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे 8वां अनुसूची। ठीक है, चलो आज 8वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कहता है। सबसे पहले यदि 8वीं अनुसूची के बारे में बात करोगे, किसके बारे में? 8वां अनुसूची। तो याद रखना है, संविधान बनने के समय, क्या बनने के समय? संविधान बनने के समय हमारे पास कितना भाषा था? 14। संविधान बनने के समय, या इसे ही क्या कहते हैं? मूल संविधान। अब प्लीज पंचायती राज को रिवीजन करना मत छोड़ना, वरना इतना दिन का मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, मेरा क्या है, मैं सिलेबस कंप्लीट कर दिया, मेरा काम खत्म। अब तो कोई ये, अब इधर रिवीजन करा दिया तो मेरी श्रद्धा भक्ति है, और नहीं करवाया तब भी सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग पैसा किस लिए देते हो? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सिलेबस क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब मैं चाहूं तो नहीं करवाऊंगा तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इधर रिवीजन करवा दिया तो मेरी श्रद्धा भक्ति है। ठीक है,
अब मैं बोल दूं कि मेरे फोन पे 50-50 भेजो तब रिवीजन कराऊंगा करके, तो कैसे कर डालोगे? भेजोगे कि नहीं भेजोगे सब लोग? ठीक है। और जितने लोग हैं मतलब उसमें तो मेरा अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। ठीक है। हालांकि मैं वो सब काम नहीं करूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। मैंने कहा है ना 15 जून तक आपका विकास, हमारा विकास, ऐसा सब काम नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, हाँ नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। वरना पता चला टेली कॉलर लोगों के पास कॉल चला जाएगा कि जयंत सर 50 रुपए मांग रहे हैं फोन पे में, मैडम किस बार कोड में भेजना है बता दीजिए करके। ठीक है, 15 जून तक कोशिश करेंगे कि आपको रिवीजन करवाते रहे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। झूठा आश्वासन नहीं दे सकता, पर अभी जो हम लोगों ने डिसाइड किया है उसके हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका बात करता है 8वीं अनुसूची के बारे में, जिसमें आपको याद रखना है संविधान बनने के समय या मूल संविधान में कितना था, 14। अब जैसे ही वो 14 से कहा गया होगा 15वां भाषा में, तो कोई ना कोई आपका क्या हुआ होगा, संशोधन। और संशोधन का मतलब क्या होता है, सुधार। संशोधन का मतलब क्या होता है, सुधार। तो याद रखना है संशोधन आपका 21वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1967 में। ठीक है, याद रखना है 21वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, 1967 में। और इसी में हमें प्राप्त होगा 15वीं भाषा। ठीक है, याद रखना है। हाँ, पंचायती राज में भी था राकेश कुमार जी, 6वीं अनुसूची के राज्य, पर अभी आपके आरक्षण और रोस्टर में जो संशोधन हुआ है उसके कारण अलग हो गया है। सिलेबस का नहीं सर, तैयारी का पैसा देते हैं। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन क्या कहता है आपका, 1967। और याद रखना है किसके बारे में बात करता है, ये आपके 15वां भाषा। और 15वां भाषा के रूप में जो जुड़ा था उसका नाम क्या है, सिंधी। याद रखना है आपका, सिंधी। तो याद रखना है 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपके 1967 में, जिसमें आपको 15वां भाषा मिला था और उसका नाम क्या है, सिंधी। ये आपको याद रखना है। सिंधी के बाद अगला आपको याद रखना है, अगला जो संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 71वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था आपका 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसके तहत हमें मिलेगा नमक। क्या मिलेगा, नमक। बहुत चाय पी लिए पंचायती राज पढ़ते पढ़ते तक, अब हो सकता है आपको चाय की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ठीक है। तो नमक से याद रखना है आपको, क्या करना है, अब आपको नमक खाना है। तो नमक के न से याद रखना है नेपाली। नमक के न से नेपाली, म से आपका मणिपुरी, और क से आपका कोंकणी। याद रखना है संशोधन कौन सा है आपका, 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें आपको क्या मिला, नमक। न से आपका नेपाली, म से आपका मणिपुरी, और क से आपका कोंकणी। ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। अगला हम देखते हैं, अगला संशोधन जो हुआ है वो कौन सा है आपका, 92वां संविधान संशोधन। और 92वें संविधान संशोधन में हमको मिलेगा, ठीक है, ये आपका हो चुका है 16, 17 और 18। जैसे ही आपका होगा 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, 19वां भाषा, 20वां, 21वां और 22वां, जिसमें आपको मिलेगा बोडो। क्या मिलेगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें आपको क्या क्या मिला, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था संशोधन कौन सा था, 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें आपको कौन सा भाषा मिला था, सिंधी। अगला आपको याद रखना है 71वां संविधान संशोधन कब मिला था, 1992 में, जिसमें आपको क्या मिला था, नमक। न से आपका नेपाली, म से आपका मणिपुरी, और क से आपका कोंकणी। अगला है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली और क्या मिला, संथाली।
तो ये 3 संशोधन याद रखना है। पहला क्या है, 21वां कब हुआ था, 1967। 21 से याद रखना है 71 कब हुआ था, 1992। 92 को पकड़ के खींचना इधर, ये क्या हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। इसमें आपको 15वां भाषा मिला था सिंधी। इसमें मिलेगा आपको नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इसमें 4 भाषा बोडो, बोलो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, आपने क्लास में केयर नहीं किया होगा, मैं आपके सारे इंद्रियों का प्रयोग करवाता हूँ। हालांकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, पर खुद आप लोग यूज करते होंगे घर में, बच्चों को यदि पढ़ाना है तो सभी इंद्रियों का प्रयोग। हालांकि अब हम नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, फिर बाकी लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर किसी को भगाना है अपने रूम से पढ़ने के दौरान तो जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। जब मैं और मेरा भाई एक साथ रूम में पढ़ते थे तो दोनों का रूम एक ही जगह फेवरेट, अब उसको चिल्ला के पढ़ना पसंद नहीं है तो उसको रूम से भगाना है, तो मैं पहले चिल्ला चिल्ला के पढ़ता था, और जब वो रूम से बाहर चला जाता था उसके बाद चुपचाप बैठ के पढ़ता था, ठीक है। तो ये सारा तरीका है, थोड़ा सा आपको आजमाना होगा अगर रूम से किसी को भगाना है तो। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967। 15वां भाषा कौन सा है, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1992, जिसमें आपको क्या मिलेगा, नमक, न से आपका म से मणिपुरी और क से कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2003, जिसमें आपको क्या मिला, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इतना क्या बसा आपके दिमाग में। अच्छा, हमारे गांव का जो उप सरपंच था वो मतलब ऐसी बाती बातें बोला होगा कि मैं सरपंच को गिरा दूंगा, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव ला दूंगा, ऐसा करके जी, मतलब ऐसी बोला होगा इधर उधर से। अब उसके बाद मेरे पापा और मैं बैठे सैटरडे रात को साथ में, रात में, तो वैसी मतलब बात कर रहे थे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, तो मेरे पापा बोले कि 6 महीने में लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव करके। तो हो सकता है पहले वैसे ही रूल रहा होगा कि 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाना है करके। तो उसके बाद मैं बताया कि नहीं पापा 6 साल में नहीं, इतने दिन में लाएंगे करके, तो मेरा बात नहीं मान रहे थे। तो ऐसी लड़ाई झगड़ा करते करते 11 बज गया। अब मैं उस दिन अपना नोट्स ले नहीं गया था घर। अब मोबाइल में खोज रहा था, मोबाइल में दिख नहीं रहा था मेरे को, क्योंकि जो नोट्स आप लोगों को मिलता है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। एप्लीकेशन में जो परचेस किया है केवल नोट्स उसी को दिखाता है, हम लोगों को नहीं। तो मैं इधर उधर ढूंढने लगा यूट्यूब में, कहीं पर तो बता दे भगवान, मेरा इज्जत बच जाएगा करके। और मेरे पापा बोल रहे हैं कि तू गलत सलत पढ़ा दिया है बच्चों को करके। तो आप लोग बताओ, कब आप लोग अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, 1 साल तक नहीं ला सकते। और वही चीज मैं अपने पापा को समझा रहा था तो वो मान नहीं रहे थे। ठीक है, वो मेरे को बोल रहे हैं कि तू कुछ भी पढ़ा के आ गया है। उनको नहीं पता कि मैं पंचायती राज पढ़ाता हूँ करके। तो मैं बोला कि मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता है पंचायती राज रूम में, तो उसको मैं पढ़ाया हूँ पापा करके, तो वो मान ही नहीं रहे थे। तो ऐसी लड़ाई करते करते 11 बज गया। वो यूट्यूब में खोज रहे थे कहीं पर मिले करके। उसके बाद अचानक से मेरा किस्मत उस दिन साथ दिया, मैं बैग अच्छे से चेक किया तो एक ठो बुक निकल गया पंचायती राज का, और उसमें मस्त दिया हुआ था लाइन। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, इज्जत कम से कम बच गया। तो याद रखना है अविश्वास प्रस्ताव कब कब नहीं ला सकते, पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष तक। दूसरा, ऑलरेडी वो जो उप सरपंच है उसने जयंत सर से पंचायती राज नहीं पढ़ा है, इसीलिए वो क्या बात कर रहा था, अविश्वास प्रस्ताव से हटाऊंगा करके। जो हमारे गांव का सरपंच है उसका 3 खास खास ऐसे आदमी हैं जो दुनिया पलट जाए तब दूसरे को वोट ना दे। हमारे गांव में कितना है सीट पंचों का, 14। 14 का 2/3 कितना होगा जी, काउंट करो तो। 3 चौक 12, यानी कि कितना ले लिया हम, ठीक है, 3 चौक 12 हो रहा है आपका। तो कितने लोग हो गए, 4 दूनी 8। और उसके बाद आपके 14 का हम 3/4 करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि ये हो गया आपका 8 और 12। ठीक है, अब उसको अगर सामने वाला अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उसको कितना कितना मतदान चाहिए सोचो। 14 में 8 लोगों को एक तरफ और 12 लोगों को एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम इतना आसान नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाना किसी के लिए। दूसरा, यदि उसके पास 3 वोट कंफर्म है, चौथा वोट उसका खुद का हो गया, 1-2 वोट को खरीद देगा। कैसे नहीं खरीदेगा, है ना, 5 साल का कार्यकाल बचाना है, तो यहाँ फिर दिक्कत नहीं है। तो और बेचारा जितना बोला नहीं उससे ज्यादा गाली खा गया, फैल नहीं जाता है जी गांव में। वैसे भी गांव का माहौल दूरदर्शन वाला रहता है, किसी एक के पास बोलो तो पूरा फैल जाता है। जैसे कि गांव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको,
अगर आपको कुछ बेकार चीजें, अच्छा चीजें इतनी फैलता, कुछ बेकार चीज अगर फैलाना है किसी एक ऐसे आदमी के पास बताओ जो आपके गांव का कह रहे हैं दूरदर्शन, पूरा गांव में क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में याद रखना है, पद ग्रहण की तिथि से 1 साल तक नहीं ला सकते। दूसरा, यदि एक बार आपने अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है, हाँ ठीक है, 8 या 9 जो भी होगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक है, वो मैं डिजिट में नहीं लाया इसीलिए उतना जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा, एक बार यदि आपने अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है तो फिर अगले 1 साल तक। तीसरा, किसी का कार्यकाल यदि 6 महीना बचा है तो 6 महीना बचा है तब। अब उसके बाद जब मैंने अपने पापा को नोट्स दिखाया तो उन्होंने बाकी लाइन नहीं पढ़ा, बस वो लाइन पढ़ लिया जिसमें 6 लिखा हुआ था। तो मैं बोला फिर अच्छे से पढ़ो, 6 महीने से कम का टाइम बचा तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना है करके, ठीक है। तो ले दे के फिर मैं जीता, ठीक है, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, कितना लड़ाई करोगी जी छोटे चीज के लिए। मैं बोला ठीक है रे भैया, मैं ही गलत हूं करके चुपचाप बैठ गया। तो ये आपको याद रखना है, 6वीं अनुसूची के राज्य में इतना कहानी इसलिए सुना रहा था ताकि संशोधन को भूल जाओ, ठीक है। अब बताओ कौन कौन सा संशोधन हमने पढ़ा है। ठीक है, चुप रहो, चुप रहो, जिसको मैं बोलूंगा वो ग्रुप में नहीं, वो ग्रुप में तो लिप सबका हिलता है, ठीक है, भले मैं डायरेक्टर नहीं हूं पर मेरे को पता है कि जब ग्रुप में बोलते हैं तो सबका मुंह हिलता रहता है, भले अंदर से मत आए आवाज। सबसे पहले याद रखना है 21 रुपए का क्या देना है, दान। 21 रुपए का दान देना है, चंदा देना है, कब, 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें आपको 15वां भाषा मिला था सिंधी। 21 में और जोड़ते जोड़ते आओगे तो 71 आएगा, और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992, जिसमें आपको क्या मिलेगा, नमक। मुझे पता था सर, इसीलिए मैं उसी को रिवीजन कर रहा था, ठीक है। तो नमक से याद रखना है, न से क्या हो जाएगा नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी। अगला 92 को पकड़ के फिर खींचोगे तो क्या आ जाएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें आपका मिला था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब आपको जानकर ये दुख होगा कि पेपर में यहां से प्रश्न नहीं पूछता है, तो सर इतना सब बता क्यों रहे थे। तो व्यापम वाले का मन रे भैया, कुछ भी पूछ सकता है। पहले वो क्वेश्चन यहां से पूछता था, क्योंकि देखो संविधान बनने के समय हमारे पास कितना भाषा था, 14, और अब कितना हो चुका है, 22। संविधान बनने के समय या मूल संविधान में हमारे पास था 14, और वर्तमान में भाषा कितना हो चुका है, 22। तो पहले जो व्यापम प्रश्न पूछता था वो ये पूछता था कि 14 से 22 तक आने में संशोधन हुआ है, वहां से प्रश्न पूछता था। अब वो प्रश्न कहां से पूछता है, ये स्टार्टिंग की 14 से। तो हालांकि मैं स्टार्टिंग का 14 कौन सा था ये भी आपको बताऊंगा क्लास में, पर क्वेश्चन क्या पूछता है यदि वो देखोगे तो आपको शायद पढ़ने की भी आवश्यकता ना पड़े, वो 14 भाषा। क्वेश्चन पूछता है उसमें कि निम्नलिखित में से 22 भाषा में कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछता है, 22, अभी जो ट्रेंड चल रहा है व्यापम का, अभी तो खैर आपने ये टॉपिक पूरे नहीं पढ़े हो, पर फिर भी ठीक है। पहला ऑप्शन हिंदी, बी ऑप्शन संस्कृत, कोंकणी, और पूर्वोत्तर के राज्य में आपका बोला जाता है क्या, अंग्रेजी। जैसे कि आप नागालैंड या पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जाओगे ना तो वहां पर आपके अंग्रेजी टर्म्स उन लोग प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में बात करते रहते हैं। जनरली आप जब पूर्वोत्तर राज्यों में जाओगे, स्पेशली आपके नागालैंड में, तो वहां पर पहले के जो विदेशी शरणार्थी हैं उन लोग बसे हुए हैं, तो उन लोग अधिकतर किस में बात करते हैं, आपके अंग्रेजी में। अब इसमें से बताओ 22 भाषा में कौन सा शामिल नहीं है। पर अभी जस्ट मैंने बताया ना कि आपके पूर्वोत्तर राज्यों में बोला जाता है करके, ठीक है। अभी तो खैर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पर जब आप पढ़े नहीं हो और मैंने इतना जानकारी दिया है उस हिसाब से आप आंसर टिक करते बी संस्कृत को। पर वो 14 तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, हो सकता है 14 में संस्कृत शामिल हो। उसके बाद अंग्रेजी टिक करते, हो सकते है वो 14 में अंग्रेजी शामिल हो। उसके बाद हो सकता है आप हिंदी टिक करते, वो भी 14 में शामिल हो। कोंकणी तो खैर आपने अभी पढ़ा है, चलो तो समझ आ जाता कि अभी पढ़े हो करके, ठीक है। तो ये कब का कंडीशन है, जब आप पढ़े नहीं हो तब। पर इसमें भी मैं आपको बता दूं, जैसे छत्तीसगढ़ में आप लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हो, वैसे ही नागालैंड में उन लोग अंग्रेजी बोलते हैं।
आपके 22 भाषा में अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? अंग्रेजी आपका शामिल नहीं है। ये आपका क्लियर हो जाता है यदि स्टार्टिंग का 14 पता रहता तो। ठीक है, पर फिर भी याद रखना है, ये सेम क्वेश्चन एक एग्जाम में नहीं, व्यापम ने लगातार 3 अलग अलग एग्जाम में पूछा, फिर पीएससी ने भी इसको ही कॉपी कर लिया था। ठीक है, तो मैं 14 भाषाओं के बारे में भी बात करूंगा, पर याद रखना है कि अंग्रेजी आपके 22 भाषा में शामिल नहीं है। अगर नागालैंड या पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बोला जाता है तो सेम वैसी है जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में किस में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी में, वैसे ही हम लोग अंग्रेजी में करते हैं। पर फिलहाल आपके 22 भाषा में कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी। ठीक है, इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि शास्त्रीय भाषा भी पढ़ा दूं आप लोगों को, क्योंकि शास्त्रीय भाषा में भी आपका लेटेस्ट संशोधन हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर में वहां से भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये था आपका, पहले कितना था? 14 भाषा, और वर्तमान में कितना है? 22। तो ये 14 भाषा हम पढ़ेंगे, और उसके लिए हमें मैप का आवश्यकता रहेगा, और इसके थोड़ा सा स्टार्टिंग के क्लास में चालू करेंगे तो ये समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं 14 भाषा पढ़ाने जाऊंगा तो मेरे आधा घंटा लगेगा और टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसको मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा 14। एक छोटा सा चीज जो अभी बताते बन जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था 9वां अनुसूची। कौन सा अनुसूची? 9वां। 9वां अनुसूची किससे संबंधित है जी? 11वां है पंचायती राज। ठीक है, 9वां अनुसूची किससे संबंधित है आपके? भूमि सुधार। तो इसमें आपको याद रखना है एक चीजें, 9वां अनुसूची कब आया था पूछेगा तो याद रखना है, ये संविधान का पहला संशोधन है, जो कि कब आया था आपके 1951 में। लिख लो, ये भी प्रश्न बन सकता है, संविधान का पहला संशोधन। मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ उसको और अपने नोट्स दोनों को चेक किया करो ना। कई बार मेरा प्रेजेंट माइंड कुछ और कहता है तो मैं एक्स्ट्रा चीज लिखवा देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपके नोट्स में नहीं रहता। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि नोट्स और आपके कॉपी दोनों को चेक किया करो जो बनाते हो उसको, क्योंकि कई बार यहाँ आने के बाद वो चीज याद आता है ना। अब मैं नोट्स बनाता हूँ तो अकेले बैठे रहता हूँ, अब आप लोग सामने रहते, छिछोरे मूवी देखे हो, ठीक है, उसमें जब कुछ वाक्य बनाना पड़ता है लास्ट में, उन लोगों को नारा बनाना पड़ता है, तो अलग अलग प्रोफेसर का सामने रहता है चेहरा। वैसे ही आप लोग जब सामने रहते हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ और खेलता है, और ये सारी चीजें अपने आप ही वो आता रहता है बाहर। जैसे कि ये सारा शॉर्ट ट्रिक आप मेरे को एक सप्ताह बाद बोलोगे ना, मैं मेरे खुद याद नहीं रहता। वो तो यहाँ आने के बाद तुरंत तुरंत बनता है वो अपने आप, क्योंकि आपके दिमाग में वो करवाना है करके। तो 1951 में याद रखना है, संविधान का क्या हुआ है? पहला संशोधन। किससे संबंधित है? आपके भूमि सुधार। मैंने एक दो बार क्लास में भी बताया था, बीच में जब आपका आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा था, जिसमें भूपेश बघेल कितना परसेंट आरक्षण देना चाहता था? शायद 76%। और चूंकि आपके तमिलनाडु में जो आरक्षण लागू है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया है, और 9वां अनुसूची ये कहता है कि आप इसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। कौन सी अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। 9वां अनुसूची में जो भी चीज डाला गया है वो आप कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते। कि वहां पर डाला गया था ऐसे ही कि जब तमिलनाडु में इतना परसेंट आरक्षण है तो छत्तीसगढ़ में भी क्या मिले? 76% आरक्षण करके। हालांकि उन लोगों को खुद को पता था कि ये पास नहीं हो पाएगा, पर राजनीति मुद्दा तो उठाना ही है। ठीक है, कुछ साल तक, कल हम लोग ऐसे ही, हमारे गांव में शीतला माता का मंदिर है, तो मैं जा रहा था अपनी मम्मी बैठा के, तो मेरी मम्मी तारीफ कर रही है कि बेचारा भूपेश बघेल बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, रोड बनवा दिया है। मैं बोला, वैकेंसी कितना ठुलाया है करके पूछा, है ना। मतलब अब उन लोगों को क्या मतलब वैकेंसी वैकेंसी, ठीक है, मम्मी को दिख रहा है कि रोड अच्छा बना है, और बाकी में खेत का वैल्यू बढ़ गया है। पहले लोग ज्यादा रेगा देते थे, अब खुद बोते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बोनस इतना मिलता है और धान का रेट भी बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छा किया। बस वो एक ही कारण से हार गया, वैकेंसी नहीं लाया इसीलिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, इसी कारण से हारा, वरना किसी का हिम्मत नहीं था। भूपेश बघेल जब था तो छत्तीसगढ़ियावाद को ज्यादा महत्व मिलता था, अब तो फिर से वो खत्म होने के कगार पे है। पर अगर ये गवर्नमेंट भी वैकेंसी नहीं लाया तो 100% बोलता हूँ कि अगली बार ये फिर निपट जाएगा, देखना, और एकदम गंदे से निपटेगा। और इतना सब होने के बाद भी यदि आप लोग वोट दोगे तो आप लोग भी जिम्मेदार हो कहीं ना कहीं। जो आपके लिए नहीं सोच सकता उसके लिए आपको भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 9वां अनुसूची में जो चीज रखा गया है उसको आप किसमें पेश नहीं करते? कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? आपका 9वां अनुसूची संविधान का पहला संशोधन है, और किससे संबंधित है? आपके भूमि सुधार से। ठीक है, तो इतना देखेंगे हम आज की क्लास में, और फिर बचा हुआ कब देखेंगे? कल। और कल आपका ये अनुसूची कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं एकदम डीप पढ़ा रहा हूँ अनुसूची को। अनुसूची आपका एक क्लास का है,
हालांकि देखोगे तो खत्म भी हो गया है, पर कुछ कुछ और चीजें हैं जो पढ़ाऊंगा ताकि पेपर में प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो इतना आपको रिवीजन करके आना है। नोट्स ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है। संविधान का जितना टॉपिक आपको पढ़ना है मैंने पूरा नोट्स अपलोड करवा दिया है। चाहो तो उसका प्रिंट आउट करा सकते हो, पर यदि टाइम है तो मत करवाना, नोट्स बनाओ। ठीक है, खुद का नोट्स बनाओगे तो उसका अलग वो रहेगा। बाकी टाइम की कमी है तो बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। अगर सिर्फ हमारे कोचिंग में बिना शादीशुदा लोग पढ़ते ना, या बैचलर लोग पढ़ते, तो मैं तो नोट्स भी ना देता। ये नोट्स उनके लिए दिया जाता है, कई लोग फैमिली वाले हैं, दिन भर घर में काम रहता है, काम नहीं कर पाते, वरना मैं तो जिंदगी में ना देता। ठीक है, पहले जब मैं बच्चों को पढ़ाता था कॉलेज टाइम पे, तो उन लोगों को ये सब नहीं देता था नोट्स फोर्ट्स, क्योंकि सब बैचलर थे, सब मेहनत करो करके। ऐसे में ना स्पून फूडिंग हो जाता है, ये फ्री में मिल रहा है करके। पर चूंकि बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है और घर में दिन भर काम रहता है, इसी कारण से ये सारा चीज देना पड़ता है। अब वो मेरा बस नहीं चलता, वरना जितने लोग एडीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, सबको यही बुलवाते हैं। और एग्जाम के भी 2 महीने टाइम है, तो पूरा 2 महीना लगातार यही दिन रात बैठ के एक तो डंडा लेके मैं घूमता रहता है। कोई सोता फटाक से पड़ता है एक डंडा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी का क्लास यहीं तक कवर करते हैं। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कल भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सर आपका एज क्या है? मैं अभी 17 साल का हूँ। नहीं लगता क्या 17 साल का? मेरा भाई मेरे सामने खड़ा हो जाएगा ना, तो उसको बड़ा है बोल दोगे। ठीक है, क्या करोगी जी एज जान के? हाँ, इसीलिए नोट्स देते हैं जी, फैमिली वाले हैं, दिक्कत होता है करके। चलो ठीक है, तो अभी का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं। और कुछ भी दिक्कत रहेगा तो बिल्कुल आप टेलीग्राम नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, कुछ गलत क्वेश्चन है तो भेजो टेलीग्राम में करके। यूट्यूब में कुछ चीज करने जाओगे तो उसमें फट से कमेंट कर देंगे कि ये क्वेश्चन गलत है करके। और मैं इतने दिन से मांग रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं भेजे आज तक। फिर से कह रहा हूँ, टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन आपको लगता है गलत है करके, तो स्क्रीनशॉट मार के भेजना, चाहे वो पंचायती राज का हो, हिंदी का हो, आजीविका का हो, या ग्रामीण विकास का। ठीक है, टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम भेजना। ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूँ टेलीग्राम का। कोई भी क्वेश्चन यदि गलत लगता है कि गलत है करके, तो इस नंबर पे टेलीग्राम करना। यूट्यूब में कमेंट करने से अच्छा है कि आप मेरे पास भेजो क्वेश्चन, तो उसको ठीक करवाऊंगा। दूसरा मेन दिक्कत क्या होता है कि ग्रामीण विकास और आजीविका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अलग अलग डाटा, अलग अलग बुक और अलग अलग टीचर से पढ़ते हो, तो इसीलिए अलग अलग जगह से अलग अलग डाटा मिलता है, इसी कारण से वो गलत लग रहा है आपको। ठीक है, नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट तो लिख कर भेज दो मुझे। स्पेशली यदि पंचायती राज में लग रहा है तो उसको लिख कर भेजना मुझे। ठीक है, ये नंबर नोट कर लो, लिख कर भेजना वो क्वेश्चन। अगर लग रहा है कि गलत है करके तो स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो लिख कर भेजना। ठीक है, चलो तो अभी का क्लास यहीं तक और करते हैं, और कुछ समय पश्चात फिर साहू सर का क्लास होगा।